हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की क्वेश्चन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1781 से। क्वेश्चन क्या है? द प्लेस लाइकली टू हैव द हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज। तो हाईएस्ट एनुअल रेंज पूछा हुआ है, देखो। ठीक है, हैदराबाद, लेह, चेन्नई या बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। ठीक है, तो देखो, जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है चूरू, राजस्थान में। और सब मतलब सबसे हॉटेस्ट प्लेस है ये इंडिया का, चूरू राजस्थान। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है इंडिया का? वो है द्रास। द्रास कहाँ पे है? ये है जम्मू और कश्मीर में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है द्रास। ठीक है, और वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है अल अजीजिया, ये लीबिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस predicts depression over a certain area it mean। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द सी इज लोअर देन एट इन द सराउंडिंग एरियाज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द सॉइल विच इज फॉर्म्ड अंडर टिपिकल टिपिकल मॉनसूनल कंडीशन इज रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर रेगर सॉइल। तो इसका राइट आंसर है लेटराइट, बी। रेगर और ब्लैक सॉइल एक ही है। ठीक है, काली मिट्टी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन। तो फर्स्ट जो हुई थी वो 1191 में हुई थी, और सेकंड जो हुई थी वो 92 में हुई थी। देखो, फर्स्ट जो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तराइन की बैटल हुई किस किस के बीच में थी। ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जो फर्स्ट बैटल हुई थी 1191 में, इसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान ने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। लेकिन जब 92 में सेकंड तराइन की वॉर हुई तो उस पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का किला इसको बोला जाता था। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता वाज ओरिजिनली रिटन इन। तो ये देखो, ये लिखी गई है संस्कृत में। श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनल लिखी गई है संस्कृत में। नेक्स्ट है, हु ऑर्डर्ड फायरिंग एट जलियांवाला बाग? सॉन्ड्रस, साइमन, कर्जन या ओडायर? जनरल ओडायर। आपको पता है कि जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग के लिए वहाँ पे बोला था उनको। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो वहाँ पे कई लोग जो है मारे गए थे। और ये कहाँ पे है? ये अमृतसर के पास है जलियांवाला बाग। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कौन था? बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था वो इसी ने ही करवाया था। साइमन कमीशन, ये साइमन जो था इसको वाइट मैन कमीशन भी बोला जाता था। और ये कब आया था? ये आया था 1928 में। याद रखना है आपने ये। नेक्स्ट है, जस्टिस रानाडे वॉज एसोसिएटेड विद। तो जस्टिस रानाडे किससे रिलेटेड है? विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्स्ट डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज मेड ड्यूरिंग द वाइसरायशिप ऑफ लिनलिथगो, बेवल, इरविन या फिर माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर है लिनलिथगो। देखो, लिनलिथगो था कब वाइसराय? ये था 36 से 44 तक। देखा, 1936 से 1944 तक। और बेवल, बेवल कब था? ये था 1947। और 47 के बाद में कौन आ गया था? वो माउंटबेटन आ गया था। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन प्लान क्या था? कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन। ठीक है, इरविन, इरविन जो था वो 1931 में था। और 1931 में गांधी और इरविन एक पैक्ट हुआ था। वो भी आपने याद रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? वो हुआ था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दौलताबाद दौलताबाद वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई। तो दौलताबाद किसने बनवाया था? वो था मोहम्मद बिन
तुगलक। दौलताबाद को राजधानी बताया था, जैसे मैंने बताया था कि उसने शिफ्ट किया था दौलताबाद को अपनी राजधानी। ठीक है। और रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी जो शासक बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जलियांवाला बाग मैस्केयर टुक प्लेस इन द सिटी, जैसे मैंने अभी बताया अमृतसर। ठीक है। केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा वर बिल्ड बाई, तो एलिफेंटा किसने बनाए थे? वो थे राष्ट्रकूट। ठीक है। विजयनगर के कौन थे? विजयनगर के, आपने एक साउथ का बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था विजयनगर, तो इसको स्थापना किसने किया था? इसको स्थापित किया था हरिहर और बुक्का। ये दो बंदे थे, हरिहर एंड बुक्का। कुषाण वंश में कनिष्क, कनिष्क जो राजा था वो बहुत ही सबसे मतलब पॉपुलर और फेमस और सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा था कुषाण वंश का। कौन? कनिष्क। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स स्टार्टेड द इंग्लिश न्यूज़पेपर द मराठा? देखो, मराठा न्यूज़पेपर किसका था? वो था बाल गंगाधर तिलक का, जो कि इंग्लिश में था, ये आपने याद रखना है। और जो केसरी था एक उनका, उन्होंने निकाला था एक पत्र केसरी, और वो किस में लिखा था? वो था मराठी में। ठीक है। दी मराठा जो था वो इंग्लिश में था, और जो केसरी था वो मराठी में था। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज, हरिजन सेवक संघ, ये आपने याद रखना है, ये इनसे रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और इंडिया डिवाइडेड इनकी बुक है। इतने क्वेश्चन आपने याद रखना है, क्योंकि ये सारे रिवाइज ही मैं करवा रहा हूँ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, इन विच सिटी डिड स्वामी विवेकानंद एड्रेस द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन? तो आपको पता है कि ये शिकागो में यूएसए में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में, 93 में हुई थी ये आपने याद रखना है। शिकागो में ये हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्ण स्वराज डे वॉज एब्जॉर्ब्ड फॉर फर्स्ट टाइम, तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1930 को। लाहौर में रावी नदी के तट पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वहीं पे पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसी डेट को, मतलब 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया और हमने गणतंत्र दिवस मनाया। ठीक है। नेक्स्ट है, हु गेव द कॉल बैक टू वेदास? तो वो बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। बैक टू वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती, जैसे मैंने बताया, DAV स्कूल कॉलेज के फाउंडर थे। दयानंद एंग्लो वैदिक और आर्य समाज के फाउंडर थे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज के फाउंड किया था। और एक मूवमेंट इस पे चला था, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन। किससे रिलेटेड था? वो आर्य समाज से रिलेटेड था। ठीक है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। वो कब करी थी? वो करी थी 1828 में। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट ट्रिगर्ड द 1857 रिवोल्ट? ट्रिगर्ड लिखा है यहाँ पे, मतलब किसने उसको एकदम मतलब ट्रिगर्ड किया? ग्रीस्ट कार्टेज। तो इसका राइट आंसर है ए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की नीति थी ये भी। और रेक्सिस डिस्क्रिमिनेशन, देखो ये तो चल ही रहा था, लेकिन ट्रिगर्ड जो एकदम उस टाइम जो 1857 में हुआ, एकदम जो विद्रोह हो गया, वो हुआ था ग्रीस्ट कार्टेज। देखो, जब बंदूक चलाई जाती थी उस टाइम पुरानी बंदूकें होती थी, और जो टोपी वहाँ पे बंदूक पे लगाई जाती थी, तो उसको चर्बी वाले कारतूस वहाँ पे उनको दिए गए थे। ठीक है। और उनको मुंह से पहले छीलना पड़ता था, मुंह से निकालना पड़ता था। तो ये बताया गया वहाँ पे। ठीक है। ये बात फैल गई कि जो अंग्रेज़ों ने हमें कारतूस जो दिए हुए हैं उनको
गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए और विद्रोह शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गांधी लॉन्च द इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? तो इसका राइट आंसर है 1930। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला था 1930 में। ठीक है। दांडी मार्च भी बोलते हैं इसको, दांडी मार्च, जो नमक बनाने के लिए, नमक पे जो टैक्स था उसको हटाने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द डेटिंग ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव कार्बन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड रॉन्गली? ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करना, कई बार करेक्ट लिखा होता है, कई बार रॉन्गली मैच्ड पूछा जाता है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। देखो, लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारी वॉर सही है। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 बिल्कुल सही है। विलियम बेंटिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जैसे मैंने अभी बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किससे रिलेटेड थी, किसने चलाई थी? वो थी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये रॉन्गली मैच है, विलियम बेंटिंग इससे रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिंग। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इतनी बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया इज, कौन सा है? तो ये है बॉम्बे समाचार। एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर पूछा है तो ये है बॉम्बे समाचार। अगर ऐसे पूछा जाता कि सबसे पुराना न्यूज़पेपर कौन था, वो था बंगाल गज़ेट। किसने चलाया था? जेम्स अगस्ट हिक्की ने। ठीक है, और हिंदी का कौन था? ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ठीक है, बंगाल गज़ेट, और हिंदी का था उद्दंड मार्तंड। ठीक है। नेक्स्ट है, द 10th गुरु ऑफ सिख खालसा वास। तो आपको पता है फर्स्ट गुरु तो गुरु नानक जी थे, और गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरु थे, और गुरु हरगोविंद जो थे वो 6th गुरु थे। नेक्स्ट है, द स्प्लिट इन द कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द सेशन एट। देखो, सूरत में ये सेशन हुआ था, और वहीं पे स्प्लिट हो गया था, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, द साइमन कमीशन वाज कंसर्न विद। तो साइमन कमीशन आया कब था? 1928 में आया था, ये आपने याद रखना है। वाइट मैन कमीशन भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस पे सारे जो मेंबर थे वो सब के सब अंग्रेज थे। ये आया किस लिए था? ये आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो थे उस पर बात कही गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, और उसी की वजह से 1928 में साइमन कमीशन आया, लेकिन उसका बहुत विरोध हुआ क्योंकि उस पर सारे के सारे जो थे वाइट मैन थे, और इसी की वजह से लाला लाजपत राय जी के सर पे डंडे लगे थे, लाठी का प्रहार हुआ था, और उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। लाला लाजपत राय जी 1928 में विरोध करते करते, साइमन कमीशन का विरोध करते करते उनकी डेथ हो गई। सरदार पटेल जी को बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंट्री को यूनाइट किया था। नेक्स्ट है, मनुस्मृति डील्स विद। तो मनुस्मृति किससे डील करती है? लॉ से डील करती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मनु महाराज के द्वारा ये लिखी गई है मनुस्मृति, और इसको बोलते हैं इंडिया की लॉ बुक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे।